नमस्कार। आज भारत विश्व की चौथी सबसे वृहद अर्थव्यवस्था है, परंतु 1950 से 1980 के दशक में भारत की आर्थिक विकास गति विकासशील राष्ट्रों की तुलना में भी कम थी, जिसे हिंदू ग्रोथ रेट अर्थात हिंदू विकास दर के नाम से संबोधित किया जाता था। इस शब्द का पहली बार प्रयोग समाजवादी अर्थशास्त्री राजकृष्ण के द्वारा किया गया, जो हमारे बौद्धिक वर्ग की उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है जिसके अनुसार भारत की सभी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं की जड़ें सनातन धर्म में निहित हैं। परंतु भारत सदैव से ऐसा नहीं था। एक राष्ट्र के रूप में भारत का स्वर्णिम एवं समृद्ध इतिहास है। एक ऐसा इतिहास जो जितना समृद्ध है उतना ही रक्त रंजित भी। इसके जितने अधिक साक्ष्य हैं उसे उतने ही सुव्यवस्थित ढंग से जनसामान्य की स्मृति पटल से भुला दिया गया है। आइए उसी इतिहास की एक झलक देखते हैं। वीडियो का प्रारंभ करें उससे पूर्व एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस वीडियो में जो भी तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे वो या तो समसामयिक दस्तावेज पर अथवा एंगस मैडिसन, जो कि एक विश्व के प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा लिखित पुस्तक काउंटर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी पर आधारित है। आइए प्रारंभ करते हैं। ईस्वी सन 1 में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने उत्कर्ष पर थी। इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की 33% से अधिक साझेदारी थी। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वर्तमान में जो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, उसकी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में 26 से 27% की ही भागीदारी है। भारत का यह उत्कर्ष क्षणिक नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर हो रही उन्नति, कृषि और व्यापार में विशेष दक्षता के कारण भारत का यह उत्कर्ष शताब्दियों तक ऐसे ही बना रहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का चरमोत्कर्ष का विघटन इस्लामी आक्रमण से प्रारंभ हुआ और औपनिवेशिक काल की लूट के साथ समापन। परंतु स्वतंत्रता के बाद यह विघटन, यह पतन पूर्णतः थम गया, यह कहना भी गलत होगा, क्योंकि नेहरू जी की समाजवादी नीतियों के कारण, राजनेताओं के भ्रष्टाचार और फ्रीबीज की राजनीति के कारण न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि भारतीयों के मन मस्तिष्क को भी गहरा आघात पहुंचा है। समृद्ध भारत पर इस्लाम की कुदृष्टि ही भारतीय अर्थव्यवस्था के पतन का प्रारंभ है। सन 712 में सिंध भारत का पहला राज्य बना जिस पर किसी इस्लामी आक्रमणकारियों ने विजय प्राप्त की, जिसके पश्चात राज्यों पर आक्रमण कर वहां से अपार धन संपदा और अनगिनत दासों को हर वर्ष उन राष्ट्रों में ले जाया जाता था जिनके प्रति भारतीय मुस्लिमों की निष्ठा होती थी। एम ए खान ने अपनी पुस्तक इस्लामिक जिहाद, अ लेगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, इंपीरियलिज्म एंड स्लेवरी में बताया है कि इस प्रकार से भारत के गैर मुस्लिम नागरिकों की कठोर परिश्रम और श्रम साध्य प्रयासों से अर्जित धन एवं संसाधन दमिश्क, बगदाद, काहिरा अथवा ताशकंद स्थित इस्लामी खिलाफत के कोषों में, मक्का एवं मदीना जैसे इस्लामी नगरों तथा संपूर्ण इस्लामी जगत में स्थित मुस्लिम संतों के पास प्रेषित किए जाते थे। उसी कालखंड में भारत में काफिरों को अत्यंत वेदना और कलेश का सामना करना पड़ा। सन 1018 में महमूद गजनवी ने गजनी के तुर्क, फारसी और अफगानों के साथ मिलकर दिल्ली के पूर्व में स्थित मथुरा नगर पर आक्रमण किया। गजनवी जिस समूह का नेतृत्व कर रहा था वह कोई युद्ध प्रशिक्षित अथवा अनुशासित सेना नहीं थी, बल्कि वह अपने साथ एक लालची लुटेरे गिरोह को साथ लाया था। गजनवी ने मथुरा में 20 दिनों तक डाका डाला। इस दौरान मंदिरों में लूटपाट और विध्वंस के साथ साथ आक्रमणकारी मथुरा वासियों पर भी टूट पड़े। पुरुषों की नृशंस हत्याएं की गई और महिलाओं को मवेशियों की भांति उनके बच्चों से पृथक कर दिया गया। गजनवी मथुरा से अपने साथ इतनी बड़ी संख्या में दास ले गया कि एक एक दास को 2.5 रुपए में बेचने के बाद भी उसे कोई खरीदार नहीं मिला। प्रत्येक वर्ष इतने सारे हिंदुओं को बंधक बनाकर ले जाया जाता था कि भारत पाकिस्तान के बीच स्थित पर्वत का नाम ही हिंदू कुश कर दिया गया, जिसका हिंदी अनुवाद हिंदुओं का त्यारा होता है। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता बताते हैं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि कई पुरुष और महिलाएं इन पहाड़ों में भयंकर ठंड और बर्फ की मात्रा के कारण मर जाती थी। आक्रमण के कई वर्षों के बाद तक गजनी जाने वाले यात्रियों ने अपने वृत्तांत में बताया कि यहाँ एक छोटा भारत बसा हुआ लगता है, क्योंकि हर स्थान पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय दास हैं। यह भारत के लिए एक बड़ी त्रासदी थी कि एक समय में गर्वित पुरुष, सुखी महिलाएं
और भावी संकट से अनभिज्ञ बालक और बालिकाएं अब अशिक्षित और बर्बर लोगों के घरों में दास अथवा भोगदासी के रूप में कार्य करने को विवश थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अरबी के प्राचार्य डेविड मार्गोलियोथ इसका कारण बताते हैं कि मुस्लिमों के लिए शत्रुओं पर विजय तभी पूरी होती थी जब शत्रु की बेटी को विजेता के हरम में शामिल किया जाता था। यह एक ऐसा सिद्धांत था जिसका भारत में मुस्लिम विजेताओं और आक्रमणकारियों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक पालन किया। के.एस. लाल, जो कि एक भारतीय इतिहासकार हैं, कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जिस दिन से इस्लामी आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश किया, उस समय से लेकर जब तक उनकी राजनीतिक शक्ति कम नहीं हो गई, देश भर में महिलाओं को व्यवस्थित रूप से बंदी बनाकर दास बनाया गया। यही कारण है कि मध्यकालीन भारत में जैसे ही यह निश्चय हो जाता था कि युद्ध में पराजय हो गई है और युद्ध योग्य आयु के सभी हिंदू पुरुष मारे गए हैं, हिंदू महिलाएं जौहर कर लेती थीं। सन 1398 में जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो वह अपने भारत आने का उद्देश्य बताते हुए कहता है कि भारत आने के मेरे दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, काफिरों के साथ युद्ध करना और इस मजहबी युद्ध के जरिए आने वाले जीवन में कुछ पुरस्कार पाने का दावा करना। दूसरा यह कि इस्लाम की सेना काफिरों के धन और मूल्यवान वस्तुओं को लूटकर कुछ प्राप्त कर सके। युद्ध में लूटपाट मुसलमानों के लिए माँ के दूध की भांति वैध है, जो अपने मजहब के लिए युद्ध करते हैं। इसी प्रकार से 1526 ईस्वी में बाबर ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो अपनी उदारता के कारण, जो निश्चित रूप से केवल मुस्लिमों तक सीमित थी, भारत के कोष को लगभग रिक्त कर दिया। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है कि पूरी सेना के लिए राजकोष से हर जनजाति को, अफगान, हजारा, अरब, बलोच आदि को उसके स्थिति के अनुसार उपयुक्त धन दिए गए। हर व्यापारी और छात्र, हर वह व्यक्ति जो सेना के साथ आया था, उसने भरपूर मात्रा में उपहार और दान लिया। रिश्तेदारों और छोटे बच्चों की टोली को लाल और सफेद अर्थात सोना और चांदी, भरपूर सामान और गहने और दास दिए गए हैं। समरकंद, खुरासान, काशगर और इराक के विभिन्न क्षेत्रों के रिश्तेदारों के लिए बहुमूल्य उपहार भेजे गए। समरकंद और खुरासान के पवित्र लोगों को अल्लाह को समर्पित चढ़ावा भेजा गया। मक्का और मदीना के लिए भी यही किया गया है। हमने काबुल और वर्साक की घाटी में रहने वाले हर व्यक्ति को एक शाहरुखी अर्थात चांदी का सिक्का भेंट दिया है, चाहे वह पुरुष हो या महिला, बधुआ हो या स्वतंत्र, वयस्क हो या अवयस्क। इस्लामी आक्रमण के कारण न केवल भारत से धन का निष्कासन होता रहा, अपितु कृषि एवं व्यापार, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख स्तंभ थे, वह भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए। जिन भारतीय व्यापारियों के विषय में रोम के जनरल एवं लेखक प्लिनी द एल्डर ने अपनी पुस्तक प्राकृतिक इतिहास में लिखा था कि भारत किसी भी वर्ष हमारे साम्राज्य से 550 मिलियन सेस्टर्स से कम नहीं लेता, बदले में अपना माल वापस देता है, जो हमारे बीच उनकी मूल लागत से 100 गुना अधिक कीमत पर बेचा जाता है। वही भारतीय राष्ट्र में अशांत राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अपना व्यापार करने में असमर्थ हो गए। जिन कृषकों पर हिंदू नरेश 16% का कर लगाते थे, उन्हीं पर इस्लामी आक्रमणकारियों ने 30 से 50% का कर लगाया और उसके अतिरिक्त भी कई अतिरिक्त कर लगाए गए। हालांकि यह कहना गलत होगा कि आक्रमणकारियों ने कृषि के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं दिया। सन 1780 में जब मुगल मराठों के जागीरदार बन गए थे, उस समय उन्होंने हिंडिया नामक एक नहर के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए का योगदान दिया, जिसकी वर्तमान समय में कीमत लगभग $11 मिलियन होती है। इस नहर के माध्यम से एक विशाल क्षेत्र की भूगोल और अर्थव्यवस्था को परिवर्तित कर दिया गया, जिससे बंजर रेगिस्तान में समृद्धि आई। बस समस्या यह थी कि इस नहर का निर्माण भारत में नहीं बल्कि भारत से कोसों दूर इराक में हुआ था। यह सत्य है कि इतिहास में कई ऐसे मुस्लिम शासक और आक्रमणकारी हुए जो अपने समय के सबसे धनवान व्यक्तियों में से एक थे, परंतु उन्हीं धनवान शासकों के द्वारा शासित प्रजा कितनी निर्धन और असहाय थी, उसका एक उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। फ्रांसीसी इतिहासकार, दार्शनिक एवं यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर, जिन्होंने औरंगजेब के शासनकाल में भारत में लगभग 12 वर्ष बिताए, वह भारतीयों के विषय में कहते हैं कि विश्व के अन्य भागों की तुलना में यहाँ के निवासी कम धनी दिखाई देते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में लोगों की स्थिति खराब हो गई है।
यहाँ अक्सर इतना अत्याचार होता है कि किसान और कारीगर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित हो जाते हैं और उन्हें दुख और थकावट से मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। गवर्नरों के बुरे व्यवहार के कारण श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है। निर्धनों के बच्चों को दास बनाकर लेकर जाया जाता है। कृषक निराशा से प्रेरित होकर राष्ट्र त्याग देते हैं। इस दयनीय शासन प्रणाली के कारण ही भारत के अधिकांश राज्य मिट्टी, कीचड़ या अन्य घटिया सामग्रियों से बने हैं। ऐसा कोई शहर या कस्बा नहीं है जो यदि पहले से उजड़ा हुआ और वीरान ना हो तो उसमें क्षय के स्पष्ट चिन्ह ना हो। इसके विपरीत प्राचीन भारत न केवल आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था, अपितु उसने अन्य सभ्यताओं के समानांतर ही विज्ञान, गणित, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, व्याकरण, खगोल विज्ञान, दर्शन, वास्तुकला, उद्योग, कृषि और विशेष रूप से विश्वविद्यालय के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया। आज भारत जब पुनः उसी ओर अग्रसर है तो कई विदेशी शक्तियां देश के आंतरिक शत्रुओं के साथ गठजोड़ करके उसका मार्ग अवरुद्ध करना चाह रही हैं। यदि हम भारत को पुनः वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो हमें क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषावाद से परे स्वयं को सनातन धर्मावलंबी की एक पहचान देनी होगी। बाहरी शत्रुओं के साथ साथ राष्ट्र के भीतर बैठे शत्रुओं को भी पहचानना होगा जो भारत की प्रत्येक उपलब्धि को निरर्थक सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये राजनेता, न्यायाधीश अथवा बुद्धिजीवी किसी भी रूप में हो सकते हैं। जो चंद्रयान द्वितीय के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने पर आपको यह बताने में लग जाएंगे कि कैसे इस धन का उपयोग करते हुए विद्यालय या चिकित्सालय बनवाया जा सकता था। जो भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर आपको ये बताएंगे कि कैसे इससे पूरा भारत अमीर नहीं हो रहा है बल्कि कुछ लोग अमीर हो रहे हैं बस। जो स्वयं को प्रगतिशील बनाने के लिए हमारे आराध्यों का अपमान करते हैं, सनातन धर्म के ग्रंथों का उपहास करते हैं, क्योंकि वह यह जानते हैं कि उन्हें इन सब के लिए कोई भी मूल्य अदा नहीं करना होगा। धन्यवादम। जय मां भारती।